इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इस वीडियो में सब कुछ एक परिकथा है। वीडियो वयस्कों के लिए बनाया गया है, ना कि बच्चों के लिए। रामपुर नामक एक छोटे से गांव में भाग्यवान और राजेश नामक पति पत्नी अपने 2 बच्चे पीहू और मीरा के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। राजेश सेठ रामनिवास के यहाँ खेतों में मजदूरी का काम करता था और भाग्यवान गांव के एक बंगले में खाना और साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत और मशक्कत करके अपने और अपने बच्चों का पेट भरते थे। यूं तो हमेशा ही ठंड -2 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज़्यादा घट गया था, जिस वजह से रामपुर गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। दिन हो या रात हो, लोग ठंड से बेहाल थे। यूं तो हमेशा ही सर्दी के समय तापमान बहुत नीचे चला जाता था, लेकिन इस साल सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिससे लोग अपने घरों में ठंड से सिकुड़े हुए थे। इस साल तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ी है। इतनी कड़ी ठंड में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही ठंडी के मारे हाथ जमने लगते हैं। हवा इतनी ठंडी और तेज है कि जैसे हर अंग में बर्फ सी ठंडक समा जाती है। मुंह से निकलती सांस भी ठंडी हो जाती है। इतनी भारी ठंड में तो काम पर भी जाने का मन नहीं करता। न जाने इस साल की ठंड कैसे कटेगी। चलो, अच्छा मैं काम पर जाता हूँ, वरना सेठ गुस्सा करेंगे। राजेश मजदूरी पर चला जाता है। पीहू और मीरा एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। भाग्यवान पीहू और मीरा को स्कूल छोड़कर काम पर चली जाती है। उस बंगले में मालकिन चंद्रकला और मालिक सूरज अपने 2 बच्चे रिया और कार्तिक के साथ रहते थे। अरे भाग्यवान, आ गई तू। अब चल जल्दी से सारे काम निपटा लो। पता है ना, कार्तिक की बर्थडे पार्टी है, तो सारे काम 4 बजे से पहले ही हो जाने चाहिए। और हाँ, इसके बाद तुम घर सजाने में भी मेरी मदद करोगी, ठीक है? ठीक है मालकिन, मैं पहले जाकर घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। इसके बाद घर को सजाने में मैं आपकी मदद करूंगी। ऐसे भाग्यवान घर के सारे काम करने के बाद चंद्रकला की घर को सजाने में मदद करती है। चंद्रकला और भाग्यवान मिलकर पूरे घर को अच्छी तरह से सजा देते हैं। अच्छा मालकिन, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं और पार्टी की सारी तैयारी भी हो गई है, तो अब मैं घर जाती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन पता है ना, तुम्हें आज कार्तिक की बर्थडे पार्टी है, तो तुम शाम को 7 बजे अपने बच्चों के साथ पार्टी में आ जाना। और हाँ, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद की भी जरूरत होगी, ठीक है? मालकिन, मैं शाम के समय बच्चों के साथ यहाँ आ जाऊंगी। ऐसा कहकर भाग्यवान घर चली जाती है और दोनों बच्चों को तैयार करके शाम को 7 बजे पार्टी में जाती है। पार्टी बहुत ही शानदार होती है। भाग्यवान के बच्चे इतना बड़ा घर देखकर कहते हैं, अरे यार पीहू, ये घर कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। बाहर कितनी ठंड है, फिर भी इनके घर के अंदर कितना गर्म लग रहा है। पीहू और मीरा की बातें कार्तिक सुन लेता है और वह उनसे कहता है, अरे ये घर ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे घर में हर कमरे में हीटर लगा हुआ है। ओह, मतलब कि हीटर लगाने से घर बहुत गर्म हो जाता है। दीदी, हम भी अपने पिताजी को अपने घर में हीटर लगाने के लिए बोलते हैं ना। हमारे घर में भी बहुत गर्म लगेगा। बच्चों इधर आओ, केक काटने का टाइम हो गया है। कार्तिक जब केक काटने लगता है तो पीहू मीरा हीटर की गर्म गर्म हवा खाते खाते कार्तिक के कमरे की तरफ चले जाते हैं और कार्तिक के कमरे के बाहर खड़े होकर हीटर की गर्म गर्म हवा का मजा लेने लगते हैं। हीटर की गर्म गर्म हवा खाते खाते वह दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। दीदी, यह कमरा तो सबसे गर्म है। इसमें कितनी गर्माई है। और दीदी, यह देखो, यह बिस्तर, कंबल कितना सुंदर है, बिल्कुल मखमल जैसा। दोनों बेड पर बैठ जाते हैं और गर्म गर्म हवा का आनंद लेने लगते हैं और कंबल ओढ़ लेते हैं। वाह दीदी, मजा ही आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे हम सपने में हों। हाँ पीहू, सच में मजा आ गया। ठंडी के माहौल में कंबल के अंदर सिकुड़कर दोनों आराम से लेटे थे और उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर थी, जैसे हीटर की गर्म हवाएं उन्हें और भी सुकून दे रही हों। देखते ही देखते 15 मिनट बीत जाते हैं और आराम करते करते कब दोनों की आंख लग जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता। इतने ही देर में अचानक से कार्तिक की बहन रिया कमरे में आ जाती है। वह पीहू मीरा
दोनों को कार्तिक की बेड पर लेटा देखकर जोर से भड़कती है। ये दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं माँ? इधर आओ, देखो ये दोनों मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं? रिया की आवाज सुनकर चंद्रकला कमरे में आती है। तुम दोनों अभी के अभी मेरे बेड से उठो। पीहू और मीरा चंद्रकला की आवाज सुनकर जग जाते हैं। भाग्यवान भी चंद्रकला की आवाज सुनकर भागी भागी चली आती है। क्या हुआ मालकिन? आपकी बहुत जोर से नीचे आवाज आ रही थी, क्या हुआ? ये पूछ क्या नहीं हुआ? ये देख नहीं रही तू? तेरे बच्चों ने अपने गंदे मेले बदबूदार कपड़ों से मेरा पूरा बेड गंदा कर दिया। तेरे बच्चों ने ऐसी देखा नहीं कि सोने चले मेरे बेड पे हद होती है यार। मैं तो तेरे बच्चों को इसलिए बुलाया था कि इनका भी थोड़ा मन लग जाएगा। इन्होंने कभी ऐसी पार्टी लाइफ में देखी नहीं होगी, यह भी देख लेंगे। पर यह तो अपनी औकात ही भूल गए। यह हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी भिखारी हमारे कमरे में आ जाएगा और आकर के सो जाएगा। तू अभी के अभी अपने बच्चों को ले निकल यहाँ से। और हाँ, कल से काम पर भी आने की जरूरत नहीं है। मालकिन ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुनो। बच्चे नादान हैं, मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये मेरी आखिरी भूल समझकर माफ कर दीजिए। मालकिन मुझे काम से मत निकालिए। मालकिन इस काम के सहारे तो मेरा घर चल रहा है। यह तेरी सर दर्द है। अब तू यहाँ पर काम नहीं कर सकती। अब तू अपने बच्चों को ले और यहाँ से निकाल। चंद्रकला भाग्यवान और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है और आगे से काम पर आने को भी मना कर देती है। अब भाग्यवान के पास कोई काम नहीं था। घर का सारा भार अब राजेश के कंधों पर आ गया था। हे भगवान, आज तो खाना बनाने के लिए आटा भी नहीं है। अब मैं आटा कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो अब और पैसे भी नहीं हैं और जो तनख्वाह राजेश जी को मिली थी वह सब घर खर्चे में खत्म हो गए। मेरा क्या है, मैं तो पानी पीकर भी सो जाऊंगी। पर बच्चों को क्या भूखे पेट इन्हें नींद कैसे आएगी? आ गए आप, घर में राशन खत्म हो गया है, आज खाने में कुछ नहीं बना है। कोई बात नहीं, खाना आज मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। सेठ जी के यहाँ पर आज दावत थी तो उन्होंने कुछ खाना बच्चों के लिए भी भिजवा दिया है। ऐसे उस रात तो वह सभी खाना खाकर सो जाते हैं और दूसरी तरफ रामपुर में ठंड अपना कहर पसार रही थी। राजेश और भाग्यवान के घर में ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं था। बाहर की ठंडी हवा घर में घुस रही थी और उनके बच्चे पीहू और मीरा कांपते हुए सो रहे थे। भाग्यवान के पास इस कड़ी सर्दी से बचने का कोई साधन नहीं था। वह सोच रही थी कि घर का खर्च कैसे चलेगा और बच्चों को गर्म रखने के लिए क्या किया जा सकता है। अगली सुबह कड़ीडी ढाके की ठंड मां भाग्यवान फिर से अपनी मालकिन चंद्रकला के घर जाती है और उससे थोड़े पैसे उधार मांगती है। मालकिन, मेरे घर में खाने के लिए एक अनाज का दाना भी नहीं है। कृपया आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। तुझे देने के लिए मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। मैंने तुझे पहले ही काम से निकाल दिया था, फिर तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जा निकल यहाँ से और आइंदा यहाँ पर अपनी शक्ल मत दिखाई हो। चंद्रकला की कड़वी बातें सुनकर भाग्यवान घर वापस जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक पोस्टर दिखाई देता है। उस पोस्टर को देख भाग्यवान वहीं रुक जाती है। पकौड़े बनाने वाले की जरूरत है। अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर कॉल करें। पकौड़े बनाने तो मुझे आता है, अगर यहाँ मेरी नौकरी लग जाए तो घर का खर्च चलाने के लिए कुछ पैसे आ जाएंगे। ऐसा सोचकर भाग्यवान उस पते पर पहुंच जाती है। भैया, मैंने आपका पोस्टर देखा, आपको किसी पकौड़े बनाने वाले की जरूरत है। हाँ जरूर, जरूरत तो है। तुम पकौड़ा बना लोगी क्या? तुम्हें पकौड़े बनाने आते हैं? हाँ, सब मुझे कई तरह के पकौड़े बनाने आते हैं, जैसे मिर्च का पकौड़ा, पालक का पकौड़ा, पनीर का पकौड़ा और भी कई प्रकार के पकौड़ा मुझे बनाने आते हैं। तो ठीक है, तुम आज से ही काम पर लग सकती हो। ऐसे भाग्यवान पकौड़े बनाने वाले के साथ काम पर लग जाती है और ग्राहकों को पकौड़े सर्व करने लगती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और राजू के सारे पकौड़े बिक जाते हैं। चलो, आज तो सारे पकौड़े बिक गए। आज तो तुमने पकौड़े सिर्फ सर्वे किए हैं, लेकिन कल से तुम्हें पकौड़े बनाने भी होंगे। हाँ साहब, मैं बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बनाना जानती हूँ। तो ठीक है, ये लो आज के काम के पैसे। पैसे लेकर भाग्यवान सबसे पहले राशन की दुकान पर जाती है और वहां से राशन का सामान खरीदकर घर आ जाती है। घर पहुंचकर भाग्यवान सबसे पहले बच्चों के लिए खाना बनाती है और उनको परोसती है।
पीहू मीरा आ जाओ, खाना खा लो। राजेश भी वहां आ जाता है और भाग्यवान राजेश को अपने नए काम के बारे में बताती है। इस तरह सारे मिलकर खुशी खुशी खाना खाते हैं। अगली सुबह भाग्यवान बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस काम पर चली जाती है। दुकान पर पहुंचकर भाग्यवान पकौड़े बनाती है। भाग्यवान के बने हुए पकौड़े ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं। भाग्यवान के बने हुए पकौड़े खाकर ग्राहक पकौड़े की बहुत तारीफ करते हैं। उनको आज के बनाए हुए पकौड़े कल से भी ज्यादा अच्छे लगे। राजू भाई, तुम्हारे आज के पकौड़े का तो कोई जवाब ही नहीं। इससे स्वादिष्ट पकौड़े मैंने आज से पहले इस होटल में कभी नहीं खाए। आखिर आज ऐसा क्या मिलाया है इन पकौड़े में जो इतने स्वादिष्ट बने हैं? आज तो मैं एक और प्लेट खाऊंगा। मेरे लिए एक एक्स्ट्रा प्लेट पकौड़े लगा दो। ऐसे राजू अपने ग्राहकों के मूंग पकौड़े की तारीफ को सुनकर भाग्यवान से कहता है, भाग्यवान, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम्हारे हाथों के बने पकौड़े खाकर ग्राहक एक एक एक्स्ट्रा प्लेट पकौड़े खा रहे हैं। तुमने तो कमाल ही कर दी। आखिर ऐसा क्या मिलाया है इन पकौड़े में जो ग्राहक इतनी तारीफ कर रहे हैं? साहब जी, कुछ खास नहीं मिलाया है, बस थोड़े से नमक मिर्च मसाले बराबर मात्रा में डाले हैं। बस ऐसे राजू के आज के पकौड़े बहुत जल्द ही खत्म हो जाते हैं। आज तो पकौड़े बहुत जल्द ही खत्म हो गए। कल से हमें और ज्यादा से ज्यादा पकौड़े बनाने होंगे। और हाँ, ठंडों की वजह से हम चाय पी देंगे पकौड़ों के साथ ग्राहक को। और हाँ, अब हमारी पकौड़े की सेल और ज्यादा अच्छी होने लगी है। इसलिए कल मैं दुकान में हीटर लगवा रहा हूँ। इससे ग्राहक भी हीटर की गर्म गर्म हवा में पकड़ का मजा लेंगे और हमारे पकौड़े की सेल और ज्यादा बढ़ेगी। तुम क्या कहती हो? साहब, विचार तो बहुत अच्छा है। अगले दिन राजू अपनी दुकान में हीटर लगवा लेता है और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। हीटर लगने के बाद राजू के दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है। ग्राहक गर्म गर्म हवा में बैठकर पकोड़े खाने का आनंद उठाते हैं। ऐसे राजू के आज भी सारे पकोड़े बहुत जल्द ही बिक जाते हैं। शाम के समय जब भाग्यवान घर वापस आती है और वह मीरा और पीहू को आपस में बातें करते हुए सुनती है। दीदी, उस दिन पार्टी में कितना मजा आ रहा था ना? कहाँ हम उस दिन हीटर की गर्म गर्म हवा खा रहे थे और कहाँ आज हम इतनी ठंड में बैठे हैं। काश हमारे घर में भी हीटर होती तो हम भी अभी हीटर की गर्म गर्म हवा खा रहे होते। हाँ पीहू, बहुत ठंड लग रही है। हीटर में हाथ सेकने का मन है। हमारे पास तो ठंड में ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं है। इतने में भाग्यवान अंदर आ जाती है। माँ, हम स्कूल का काम करके आते हैं। ऐसे दिन बीतते जाते हैं और ठंड भी अपना कहर पासर रही थी और भाग्यवान के हालात पहले से ठीक होते जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुबह भाग्यवान काम पर जा रही होती है, तभी उसे हीटर की एक दुकान दिखती है। उसे दुकान पर कई सारे सामान थे, जैसे कूलर, पंखा, हीटर, फ्रिज, एसी इत्यादि। भाग्यवान का ध्यान उस दुकान में रखे पुराने हीटर की तरफ जाता है। वह उसे बहुत पसंद आता है। वह उस दुकानदार से बोलती है, भैया, ये हीटर का क्या दाम है? मात्र 10,000 की है। 10,000? ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं, ये तो बहुत कम है। ये सेकंड हैंड हीटर है। अगर नई ऐसी खरीदने जाओगी तो 10,000 से कम की नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, पर ये सही से तो चलता है ना? हाँ, बिल्कुल सही से चलती है। अगर 6 महीने से पहले यह हीटर बंद हो जाती है तो इसकी सारी रिपेयरिंग की सर्विस बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है, लेकिन इसका सही दाम लगाओ। मैं इसके 8,000 दूंगी। अगर तुम्हें देनी है तो मुझे ये हीटर 8,000 में दे दो। ठीक है, बताओ हीटर कहाँ रखना है। भाग्यवान उस आदमी को अपने घर लेकर आती है। वह आदमी भाग्यवान के घर पहुंचकर हीटर को लगा देता है। हीटर चालू करते ही गर्म गर्म हवा घर में फैलने लगती है। घर में अब ठंड से राहत मिलती है। बच्चे भी इस गर्म गर्म हवा का मजा उठाते हैं और अपने हाथों को हीटर के सामने सेंकते हैं। वाह दीदी, क्या मजा आ रहा है। हीटर की गर्म गर्म हवा, ऐसा लग रहा है जैसे गरमाई की चादर ओढ़ ली है हमने। इतनी कड़ी ठंड में यह गर्म गर्म हवा ठंड से राहत दे रही है। घर में हीटर के लगते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। राजेश भी घर पर आ जाता है। ओह, आखिर तुमने बच्चों की इच्छा पूरी कर ही दी। कैसे ना करती भला, बच्चे तो आखिर मेरी जान है।
इनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। हीटर लग जाने की वजह से बच्चे बहुत खुश होते हैं और भाग्यवान की कमाई भी अच्छी होने लगती है। भाग्यवान के बने हुए पकोड़े की वजह से राजू के दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। इससे राजू खुश होकर भाग्यवान की तनख्वाह बढ़ा देता है। थोड़े दिन बाद राजेश भी सेठ के यहाँ मजदूरी छोड़कर भाग्यवान के साथ पकोड़े बनाने लगता है। राजू दोनों को काफ़ी अच्छी सैलरी देता था, जिससे उनका घर खर्च काफ़ी आसानी से चल जाता था। बच्चे पूरी सर्दी हीटर की गर्माई में गुजारते हैं। अब उनके घर भी गर्म थी, लेकिन ठंड अभी भी अपने चरम पर थी और इस तरह वह लोग अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।